आज देखते हैं मेथड ऑफ प्रूफ्स। ठीक है। डिस्क्रीट मैथ्स में प्रूफ कितने तरीके से करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रूफ। ओके। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। तीसरा मेथड क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चौथा मेथड क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके। और एक पांचवा क्या है? प्रूफ बाय केसेस। कुछ केसेस लेकर करते हैं। ओके। तो सबसे पहला देखते हैं डायरेक्ट प्रूफ कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड। इसको डायरेक्ट प्रूफ बोलो या डायरेक्ट मेथड बोलो, डजेंट मैटर। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रूफ में सीधा सीधा कोई जो भी चीज प्रूफ करना है तुम्हें, सीधा सीधा एज्यूम कर लो, हाँ वो करेक्ट है। राइट, तो पहला लिखो, डायरेक्ट प्रूफ। बहुत सिंपल होता है। एग्जाम में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे ज्यादा इस पे फोकस करेंगे। ओके, लेकिन सब जानना जरूरी है। सम टाइम क्वेश्चन पेपर में एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, स्टार्ट करो। स्टार्ट विथ गिवन एजम्पशन। जो भी चीज दिया उसको एज्यूम कर लो वो करेक्ट है। एंड यूज लॉजिकल स्टेप्स। कुछ लॉजिकल स्टेप यूज करो जो तुम्हारे बेसिक नॉलेज में पहले से रहेगा। राइट। टू रीच द कंक्लूजन। रीच द कंक्लूजन। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखो। यस। प्रूव दैट प्रूव दैट द सम ऑफ टू इवन नंबर्स द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। You have to prove this. Okay. So what you are going to prove? The sum of two even number is even by using direct number. Okay. So let choose any two number which is even. Let a is equal to 2m and b is equal to 2m. Their sum is even, right? When for all m and n belongs to integer. Okay. The sum of two integer, the sum of two even number, a is even, b is even, is equal to 2m plus 2n. Take 2 common, m plus n. When any integer is added, you will get one integer, right? Let's suppose this is k, where k belongs to integer. This is also what? Even number. Therefore, the sum of two even number is even, right? This is called direct. Note down. The sum of two odd number is odd. How will you prove this? Take any two odd number, right? ऑड नंबर क्या होता है? जो भी इवन है उसमें एक जोड़ दो। राइट। जब ऐड करोगे
सॉरी, इवन हो जाए। यस, ये प्रूव करना है। तो -1 +1 + 1 कितना हो जाएगा? +2। m+n+1 is also an integer, which is what? Which gives in multiple of 2. Multiple of 2 means even number, right? This is called direct proof. Note this also. To prove P implies Q, always try to prove not Q implies not P, because this is what? Contrapositive, right? So for by using contrapositive, you have to prove not Q implies not P. Okay, because P implies Q is logically equivalent to not Q implies not P, right? For example, if if n square is even, then n is even, right? So what is P? This is P and this is Q, right? So I'm writing it. Not Q implies not P. Not, you have to prove what? Not Q implies not P. What is not Q? N is not even. N is odd. Let n is equal to what means 2k plus 1. For all k belongs to integer, right? Okay, then do the square of this, right? You took not Q. Then you will get not P. Do square of this. A square plus B, 2ab plus B square. This is multiple of 4, right? 4 means what? Even number. This is even part. When any even number is added with 1, you will get odd number. Yes. So not, this is what? Not P. Not P means what? N square is odd. Understood? You started from not Q and you got not P. Then देखो तुमने कहाँ से स्टार्ट किया था? नॉट क्यू से ना। और क्या मिल गया? नॉट पी मिल गया ना। तो जब तुम्हें पी, इफ पी इम्प्लाइज क्यू दिया रहेगा, अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज करना है, तो नॉट क्यू से स्टार्ट करो, नॉट पी मिलना चाहिए। पी नहीं, नॉट पी मिलना चाहिए, राइट? यस, बाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो नॉट क्यू मतलब तुमने इसको ऑड मान लिया, तो ये भी ऑड आना चाहिए। अंडरस्टूड? देयरफॉर if n square is even, then n is even. इसका वाला जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है, राइट? दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव।
कॉन्सेप्ट समझ गए ना? डायरेक्ट में तुमको डायरेक्ट जो भी चीज प्रूफ करना है उसको एज्यूम करके स्टार्ट कर दो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तुमको बताया था ना, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ही होता है, क्योंकि ये इसका ये और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यस। आगे चलो। यस, तुम ये प्रूफ करके बताओ। उसके बाद मैं बताऊंगा प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। वो कर लो, फिर बताता हूँ प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। इफ एन स्क्वायर इज ऑड देन एन इज ऑड। यस। ऑड। सुधर है तो देखो मंदन के ऊपर ऐसा कुछ है। आ रहा है ना?
आगे चले। तो प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है? वो हो गया ना जो मैंने दिया था। नहीं हो रहा है प्रूफ। देखो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, इफ एन स्क्वायर इज ऑड देन एन इज ऑड, राइट? तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया ना। यू आर गिवन पी implies क्यू एंड यू हैव टू प्रूव व्हाट, नॉट क्यू implies नॉट पी ना। तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा? एन इज इवन, एन इज इवन, और पी है ऑड, राइट? हाँ तो क्यू क्या है? एन इज ऑड। तो नॉट क्यू क्या होगा? एन इज इवन। अच्छा पी क्या है? एन स्क्वायर इज ऑड। तो नॉट, नॉट पी क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए, राइट ना? यस। तो इसका स्क्वायर कर दो, लेट लेट एन इज इक्वल टू 2k वेयर के इज एन इंटीजर। हमेशा मेंशन करो व्हाट इज के। इंटीजर है, रियल नंबर नहीं लेना है, राइट? रियल नंबर पॉइंट्स भी आ जाएंगे, रैशनल भी, इरेशनल सब आ जाएगा, बट यू हैव टू चूज ओनली इंटीजर वैल्यू। सो व्हेन यू डू स्क्वायर यू विल गेट 4k स्क्वायर विच इज इवन, राइट? And you are getting not square, sorry, not p. Therefore, the original statement is true. Understood? Yes. देखो प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट दिया है उसको तुम गलत मान लो, राइट? एंड डिराइव कॉन्ट्रडिक्शन, और उस गलत चीज को गलत साबित कर दो, तो वो ट्रू हो जाएगी, राइट? अंडरस्टूड ना? जैसे देखो, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो रूट टू क्या है? इरेशनल है ना। लेकिन इसको पहले क्या मान लो? फॉल्स। फॉल्स मतलब ये रेशनल है। अब उस जो तुमने रेशनल माना उसको गलत कर दो, राइट? इसका मतलब ऐसा कि रैशनल का प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो पहला तुम क्या करोगे? एज्यूम रूट टू इज रैशनल। और रैशनल नंबर कैसा होता है? ए बाई बी के फॉर्म में होता है ना। और बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बी इज नॉट जीरो। और दूसरा चीज, एक प्रॉपर्टी और होता है क्या, इनका एलसीएम हमेशा वन होता है ना। सॉरी, एचसीएफ, मतलब उसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट? या तो जीसीडी बोल सकते हो, राइट? ओके। व्हेन यू डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड यू विल गेट व्हाट? टू बी। अब देखो, ए स्क्वायर क्या है? इवन आ रहा है ना। अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए तो इवन रहेगा ना। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज का स्क्वायर इवन आ रहा है तो ए क्या होगा? इवन होगा। सो हियर यू कैन सी, हियर ए स्क्वायर इज इवन, देन ए इज इवन, राइट? समझ गया ना? लेट ए इज इक्वल टू 2k। अगर इवन है तो इसको मैं 2k मान लूं, तो यहाँ रखता हूँ। तो बताओ बी का वैल्यू क्या आ रहा है? 2k स्क्वायर आ रहा है ना।
राइट। नहीं नहीं, बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू मैंने 2k रख दिया है, तो वेन इज स्क्वायर करोगे तो 2k स्क्वायर। हाँ, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भी क्या आ रहा है, हियर बी स्क्वायर इज इवन। अगर बी स्क्वायर इवन है तो बी डेफिनेटली क्या होगा, इवन होना चाहिए। नाउ टेल मी, अगर दोनों ए और बी इवन है, कॉमन कुछ ना कुछ होगा ना, मतलब उसका जीसीडी 2 होगा, राइट। तो दैट इज जीसीडी बोलो या एचसीएफ बोलो, कॉमन लोवेस्ट टर्म 2 रहेगा, राइट। अंडरस्टूड ना, विच कॉन्ट्राडिक्स, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, उनका जीसीडी 1 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, मतलब, मत हाँ, मतलब जो मैंने माना था वो गलत हो गया, विच शोज कॉन्ट्राडिक्शन। अंडरस्टूड, देयरफॉर अब जो मैंने माना था वो गलत हो गया, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। ओके, समझ गए। अब ले, एक नेक्स्ट लिखो, प्रूफ बाय केसेस। केसेस में क्या होता है, ब्रेक द प्रॉब्लम, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सेपरेट केसेस। कभी कभी केसेस लेकर करना पड़ता है। ओके, एंड प्रूव ईच वन। ठीक है, जैसे देखो, प्रूव दैट n+1 each event for every integer n। ठीक है, n का कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा इवन आएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ केसेस लोगे, मैंने बोला ना हर प्रॉब्लम को केसेस में ब्रेक करो, तो पहला केस मैंने क्या लिया, लेट n इज इवन, राइट। तो अगर इवन लूंगा तो n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 2k। 2k, 2k+1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, 2k मल्टीपल में आ रहा है ना, राइट। अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब इवन है, राइट। इसका मतलब जब n इवन है तो ये इवन आ रहा है, ये केस प्रूफ हो गया। दूसरा केस क्या लोगे, n इज ऑड, ऑड में चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, राइट। यस, ऑड नंबर क्या होता है, क्योंकि +1 लो या -1 लो। 2k+1, +1 यहाँ 2 हो जाएगा ना।
यहाँ क्या होगा, 2k+2 हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है ना, k+1, 2k+1, तो ये क्या मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये क्या है, इवन है ना, इसका मतलब जब n ऑड ले रहे हो तभी भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो यस, तो क्या बोलोगे, सिंस ऑल केसेस आर कवर्ड, द स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गया ना, ये प्रूफ बाई केसेस है। अब लास्ट में आएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, ये नोट कर लो। हाँ मैम। हाँ। हाँ। Very important topic now we will cover, mathematical induction. मैथमेटिकल इंडक्शन में सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करेंगे, टू प्रूव पी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये हमेशा फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। इसमें 3 केस होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। एक होता है बेस केस, बेस केस में n = 1, P1 ट्रू आना चाहिए। हाइपोथेसिस केस, n = k, P(k) ट्रू होना चाहिए। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन स्टेप, उसमें n का वैल्यू k+1, P(k+1) ट्रू आना चाहिए। ओके, अगर ये तीनों केस ट्रू है तो इसका मतलब P(n) ट्रू है।
ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर अदरक। 1 + 2 + 3 से लेकर n तक इजिकल टू होता है n n+1/2। ओके, ये मुझे प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो नहीं। ओके, तो इसको पहले तुम लिख लो पी एन का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3। राइट, तो सबसे पहले पहला स्टेप प्रूफ करो। बेस केस में n का वैल्यू क्या रखते हैं, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा ना। ओके, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 1 + 1/2। 2/2 1 आ गया ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहा है, सेम सेम आ रहा है ना। इसका मतलब P(1) क्या हो गया, ट्रू। मतलब पहला स्टेप प्रूफ हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बताए थे, हाइपोथेसिस। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ के रख दो। दूसरे स्टेप में कुछ करना नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ लिख दो बस P(k) स्ट्रिंग फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये लिख लो। फिर तीसरा स्टेप बताते हैं, तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। राइट, तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन स्टेप। n का वैल्यू क्या रखेंगे, k+1। तो n के यहाँ क्या रखोगे, k+1 रखोगे ना। तो तुम मुझे बताओ, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अच्छा, 3 के पहले क्या है, 2 है। 2 के पहले 1 है। मतलब जब भी मैं पहला वाला तब पूछूंगा तो एक माइनस करोगे ना। अगर मैं उसका प्रीवियस टर्म पूछूंगा, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ k+1 के पहले क्या आएगा, k आएगा। तो वेरी गुड, यहाँ मैं लिख देता हूँ k। राइट, तो 1 से लेकर k तक का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना। तो इसके जगह पूरा क्या लिख सकता हूँ, k k+1/2 ना। और ये रिमेनिंग टर्म यहाँ लिख लेता हूँ। अंडरस्टूड।
दोनों में कॉमन क्या है? के प्लस वन, अंदर क्या बचा है? राइट ना? व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट व्हाट? अंडरस्टूड? अच्छा देखो, अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ के प्लस वन रखूंगा तो यही चीज मिलेगा ना? राइट, समझ गया ना? तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ गया, तुमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड मिल गया। राइट? क्या तुमने यहाँ रखा डायरेक्टली? नहीं, वो चीज मुझे मिल गया डायरेक्टली। अंडरस्टूड? तो पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है। राइट? देयर फॉर पी ऑफ एन इज ट्रू। ये नोट कर लो, इसका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ए, आपका वो पहले ना, पहले का प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वन स्क्वायर सॉरी वन प्लस थ्री प्लस फाइव टू ए माइनस वन is equal to sorry 2n minus 1 is equal to n square for all n belongs to natural number. अब थोड़ा बोला एक वो है हमारे ठीक है तुमको दिया और तुम्हारा है कॉमन एक ही जगह देखो, एक ही जगह आओ गिराओ जाओ यहाँ n क्या नेचुरल नंबर है ना? सबसे पहले क्या देखेंगे? बेस केस। बेस केस में n का वैल्यू क्या है? वन है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा?
अगर यहाँ वन रखूंगा तो टू है, टू वन माइनस वन कितना हो जाएगा? और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है ना? हाँ, अंग्रेजी रखती हूँ। राइट। ओके। नहीं, दूसरा क्या होता है? हाइपोथेसिस स्टेप ना। इसमें सीधा सीधा के रखता हूँ। यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बस मेंशन करना पड़ेगा कि क्या है, नेचुरल नंबर है। राइट। नहीं, 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 वो कभी नहीं। नहीं नहीं, मैथमेटिकल नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी करने, बस सीधा सीधा जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से के रख के छोड़ दो। और यहाँ लिख लो पी ऑफ के इज टू। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडक्शन क्या होता है, जैसे तुम स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, राइट? टोटल 500 स्टेयर्स हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 388 वाले स्टेप पे कब पहुंचोगे? आफ्टर कंप्लीटिंग 387 वाला स्टेप, राइट? 387 वाला कब पहुंचोगे? जब 386 वाला, मतलब ये मान के चला जाता है जब तुम के स्टेप पे हो तो के माइनस वन स्टेप कवर कर चुके हो, राइट? यस। अब देखो इंडक्शन स्टेप में क्या होता है, इनका वैल्यू क्या रखते हैं? अगर तुम, हाँ, 388 पे पहुंच चुके हो तो अब 389 वाला देखना है। इसलिए के एक जनरल वैल्यू होता है, राइट? तो वन प्लस, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये सम ऑफ ऑड नंबर है ना। तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको करना क्या क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन ना। अच्छा, के यहाँ क्या रखना है? एन के यहाँ क्या रखना है? के प्लस वन रखना है ना। नहीं, डायरेक्टली नहीं रखेंगे। वो चीज मुझे मिलना चाहिए, राइट? तो वेन यू ओपन द ब्रैकेट तो क्या मिलेगा? टू के प्लस टू माइनस वन क्या होगा? प्लस वन होगा ना। अच्छा, टू के प्लस वन के जस्ट एक पहले क्या आएगा? वेरी गुड, बस यही तुम्हें चाहिए। अब तुमको पता है फ्रॉम सेकंड स्टेप, फ्रॉम वन टू टू के माइनस वन का वैल्यू क्या है? तो इट इज रिप्लेस्ड बाई के स्क्वायर ना। और रिमेनिंग टर्म क्या है? तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन क्या आएगा? तो ये देखो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली मिल गया ना। तुम्हें रखना नहीं है, मिल जाएगा। ओके। अंडरस्टूड। तो यहाँ लिखो फिर पी ऑफ ए प्लस वन इज टू। ये कब ट्रू है? जब पी ऑफ के क्या है, ट्रू है। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके। ओके। मत पूछ। तो थर्ड वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन स्टेप। और थर्ड वाले स्टेप में हमेशा सेकंड वाला स्टेप यूज होगा। नोट दिस।
काम दीजिए खाना। उसको नहीं रखा रे, मछली है, उसको वहीं रखो। अरे यार तो ठीक। आप रोज नहीं खाएंगे। देख लिए। हम लोग को क्या करना है, सुना तो हमारा कपड़ा वहां पे डाला पड़ेगा। प्रूव बाय इंडक्शन। इंडक्शन लिखे या मैथमेटिकल इंडक्शन, बोथ आर सेम थिंग। अरे ये बाहर वाला है ना, नहीं ना कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो वही तो आ रहा इज डिविजिबल बाई 7। यहाँ कल क्या है, इंडक्शन से प्रूव करो कि 8 का पावर n-1 7 से डिवाइड होगा कोई भी नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 6 7, लेकिन ऐसे सबसे तो नहीं करके दिखाओगे ना, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करूंगा। तो पहले इसको लिख लो पी एन का मतलब क्या है, 8 - 1 इज डिविजिबल बाई 7, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है, बेस केस में एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 रखो, तो 7 आ रहा है, 7 इज डिविजिबल बाई 7, ये तो ट्रू है ना। तो P(1) is 2, राइट। अंडरस्टूड। दूसरा क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली एन का वैल्यू के रखो, लिख दो कि हाँ ये ट्रू होता है। तो फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी नॉट इंटीजर, नेगेटिव नंबर नहीं रखेंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे नेचुरल नंबर का होता है। इंडक्शन केस में क्या होता है, एन का वैल्यू क्या रखेंगे, k+1, 8 का पावर k+1 लिखूंगा ना। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 का पावर k इंटू 8 - 1,
राइट ना। अब देखो डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है ना, तो हमेशा ट्राई करना इसको 7 बनाओ। राइट। अगर यहाँ 9 लिखा रहता तो हमेशा ट्राई करते इसको 9 बनाते। ओके। देखो 8 को 7 बना सकते हो कैसे, 7 + 1 लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन करो, 7 × 8 का पावर के, राइट ना, +8 का पावर के -1। राइट, यहाँ तक समझ गए। अंडरस्टूड। अच्छा, 8 का पावर के -1 क्या है। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है ना। अच्छा, ये 7 से डिविजिबल है, प्लस मल्टीपल ऑफ 7 डिविजिबल बाई 7, तो जब दो नंबर 7 से मल्टीपल है उनका सम भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 7 होगा। अंडरस्टूड ना। जैसे 49 और 35 दोनों 7 का मल्टीपल है, तो दोनों को ऐड करूंगा फिर भी 7 का मल्टीपल आएगा, राइट। अंडरस्टूड ना, ये तो बेसिक चीज है। समझ गए ना। तो यस देयर फोर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। देयर फोर ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, नोट दिस। अब उधर बैठ,